अंधेरी रात, सुनसान सड़क और उस पर दौड़ती डॉक्टर बत्रा की कार। वेटवाड़ा से दामिया जाने वाले रास्ते पर हर रात यही दृश्य दिखाई देता है। आज फिर लेट हो गया। पूरा दिन अस्पताल में काम करते रहो और रात को घर जाकर धर्मपत्नी के ताने सुनो। वाह बत्रा, क्या जिंदगी है तेरी। डॉक्टर बत्रा बड़बड़ाने लगे। डॉक्टर बत्रा हाल ही में अपनी पत्नी के साथ दामिया रहने आए थे। वो वेटवाड़ा के एक सरकारी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे। दामिया से वेटवाड़ा के बीच का पूरा इलाका घने जंगलों से भरा था। इसी जंगल में सड़क के किनारे बहुत पुरानी एक हवेली थी, जिसे लोग मॉलरॉय की हवेली कहते थे। यह हवेली दामिया के एक धनी और ऊंचे जमींदार मॉलरॉय की थी। एक समय मॉलरॉय एक संपन्न परिवार के मुखिया थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका बेटा, बेटे की बहू और एक पोता थे। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मॉलरॉय की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। एक दुर्घटना में उनके बेटे, बहू और पोते की मृत्यु हो गई। ये उन दोनों बूढ़े दंपति के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। मॉलरॉय की जीवन संगिनी भी उनका साथ नहीं दे पाई और कुछ ही दिनों बाद वो भी चल बसी। मॉलरॉय अब अपने जीवन में अकेले पड़ चुके थे। उनके जीने की अभिलाषा ही जाती रही। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और एक कस्बे से दूर जंगल के बीच ये हवेली बनवाई। इस हवेली में मॉलरॉय के साथ साथ हवेली का चौकीदार भीमा और उसकी पत्नी भी रहते थे। मॉलरॉय ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष इसी हवेली में गुजारे थे। डॉक्टर बत्रा घर आए और डोरबेल बजाई। दरवाजा मिसेज बत्रा ने खोला। हमेशा की तरह मिसेज बत्रा का मुंह फुला हुआ था। डॉक्टर बत्रा ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो घर के अंदर चली गई। डॉक्टर बत्रा भी सांसें रोककर अंदर आ गए। हाथ मुंह धोकर जब डॉक्टर बत्रा बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मिसेज बत्रा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही है। डॉक्टर बत्रा खाना खाने बैठे। मिसेज बत्रा एक तरफ खड़ी हो गई। तुम खाना नहीं खाओगी? डॉक्टर बत्रा ने पूछा। मैं पहले ही खा चुकी, मिसेज बत्रा रूखे स्वर में बोली। डॉक्टर बत्रा को ये बात पता थी कि शादी के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उन दोनों पति पत्नी ने साथ में बैठकर खाना न खाया हो। वो बोले, सीरियल देख देख कर तुम भी ड्रामा करना सीख गई हो। आओ और चुपचाप बैठकर खाना खाओ। मिसेज बत्रा के सब्र का बांध टूट गया। वो डॉक्टर बत्रा के पास आकर बैठी और बोली, माना कि आपको अस्पताल में बहुत काम रहता है, मगर आप शाम को जल्दी आ ही सकते हो। पूरा दिन घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। शाम को जल्दी आने पर कम से कम हम सुकून से 2 पल तो बिताएंगे। मिसेज बत्रा ने अपना रोष जाहिर किया। डॉक्टर बत्रा ने कहा, मैं भी मजबूर हूं यार। आजकल मौसमी बीमारियों का दौर है। अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा रहता है। अब मुझे आने में देरी तो होगी ही। हाँ, आपके पास तो हमेशा एक नया बहाना बना रहता है। मुझे तो अस्पताल के मरीज अब मेरी सौतन जैसे लगने लगे। डॉक्टर बत्रा हंस पड़े। मिसेज बत्रा भी मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि उनके पति एक दयालु और खुले दिल वाले इंसान है। उनकी ड्यूटी शाम तक ही रहती है। इसके बाद वो गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करते हैं, जिसके कारण उन्हें आने में देरी हो जाती है। अगले दिन सुबह डॉक्टर बत्रा अस्पताल जाने को तैयार हुए। वो नाश्ता करने बैठे तो मिसेज बत्रा बोली, आपको याद है ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है। डॉक्टर बत्रा चौंक कर बोले, अरे मैं तो भूल ही गया था। मिसेज बत्रा रूखे स्वर में बोली, हाँ, आपको तो बस अस्पताल वाली सोतने याद है। अरे यार, सुबह सुबह मुंह फुलाना अच्छी बात नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। आज शाम को आप जल्दी घर आओगे और हम बाहर किसी होटल में खाना खाने चलेंगे। अरे ठीक है, आ जाऊंगा बस। मिसेज बत्रा खुश हो गई। डॉक्टर बत्रा अस्पताल चले गए। खुशकिस्मती से आज ज्यादा मरीज नहीं थे। फिर भी मरीजों को दवाई देते देते डॉक्टर बत्रा को देर हो ही गई। अंधेरा गहराने लगा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठे और घर की तरफ निकल पड़े।
घर जाकर उन्होंने देखा कि मिसेज बत्रा सज संवर कर खड़ी थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे और होटल की तरफ चल पड़े। वो होटल वेटवाड़ा में थी। कुछ समय बाद वो होटल पहुंचे और वहां जाकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो वापस घर की तरफ निकल गए। रात बहुत गहरा चुकी थी और आज अमावस्या भी थी, जिससे चारों तरफ बहुत गहरा अंधेरा फैला हुआ था। कस्बे में कुत्ते रो रहे थे जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ हो। चारों तरफ अजीब सा माहौल था। वो लोग जंगल के बीच में थे। डॉक्टर बत्रा आराम से गाड़ी चला रहे थे कि अचानक उन्होंने ब्रेक मारी। गाड़ी के सामने एक दुबला पतला सा बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने एक लंगोटी लपेट रखी थी। उसके हाथ में एक लालटेन और दूसरे हाथ में लाठी थी। वो जल्दी से डॉक्टर बत्रा की कार की खिड़की के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए, वो बहुत बीमार है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मेरी बीवी को देख लीजिए। डॉक्टर बत्रा ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। मिसेज बत्रा को यह बात पता थी कि चाहे आसमान गिरे या धरती फट जाए, उनके पति किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटने वाले, और उन्होंने हाँ कर दी। डॉक्टर बत्रा दवाइयों का एक बक्सा हमेशा अपने साथ ही रखते थे। उन्होंने वो बक्सा लिया और मिसेज बत्रा के साथ गाड़ी से उतरे। वो दोनों उस बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगे। वो ये देखकर चौंक गए कि वो बूढ़ा उस मोलरॉय की हवेली में रहता था। वो हवेली बहुत बड़ी थी पर पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। वो दोनों उस हवेली के अंदर गए और वह बूढ़ा बोला, मालिक के मरने के बाद हम दोनों ही इस हवेली में बचे हैं। वो बूढ़ा उन्हें एक कमरे तक ले गया। कमरे में बिस्तर पर फटे पुराने चीथड़ों में एक बूढ़ी औरत लेटी थी। उस औरत का शरीर सूख कर काटा हो चुका था। वो बूढ़ा उस औरत के पास गया और बोला, देख, मैं तेरे लिए डॉक्टर साहब को बुला लाया हूँ, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई। डॉक्टर बत्रा ने उस औरत को चेक किया और कुछ दवाइयाँ दी। इसके बाद जब वो चलने को तैयार हुए तो बूढ़ा बोला, आपकी फीस? अरे नहीं, फीस की कोई जरूरत नहीं है, इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी सेवा समझ लीजिए, डॉक्टर बत्रा बोले। उस बूढ़ी औरत ने हाथ से मिसेज बत्रा की तरफ इशारा किया और बोली, बेटी, मेरे पास आओ। मिसेज बत्रा उसके पास गई। उस औरत ने कपड़े की पोटली में से एक चांदी का सिक्का निकालकर मिसेज बत्रा के हाथ में रख दिया और बोली, तुम यहाँ पर पहली बार आई हो, ये लो शगन। अरे नहीं, ये मैं कैसे ले सकती हूँ, मिसेज बत्रा बोली। ले लो बेटी, शगुन को मना नहीं करते। मिसेज बत्रा ने अपने पति की तरफ देखा। डॉक्टर बत्रा ने हाँ में सिर हिलाया। मिसेज बत्रा ने वो सिक्का अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया। इसके बाद वो बाहर आ गए। वो बूढ़ा उन्हें छोड़ने के लिए हवेली के दरवाजे तक गया। वो दोनों अपनी कार में बैठे और घर की तरफ निकल चले। वो लोग घर पहुंचे। उनका पड़ोसी विनेश अभी तक जाग ही रहा था। उनको देखकर वह बोला, अरे डॉक्टर बाबू, इतनी रात को भाभी जी के साथ कहाँ से आ रहे हो? दरअसल आज हमारी शादी की सालगिरह थी, इसीलिए हम होटल में खाना खाकर आए हैं, डॉक्टर बत्रा बोले। विनेश ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी और पूछा, फिर भी आप दोनों को इतना समय कहाँ लग गया? डॉक्टर बत्रा ने विनेश को हवेली वाली बात बताई। डॉक्टर बत्रा की बात सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, आप भी अच्छा मजाक करते हैं डॉक्टर बाबू। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर बत्रा बोले, मजाक कैसा? अरे डॉक्टर बाबू, उस हवेली में तो सालों से कोई नहीं रहता। क्या? वो दोनों हैरान रह गए। हाँ, करीब 15-16 साल पहले उस हवेली के मालिक मोलरॉय जी स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद बचे हवेली का चौकीदार भीमा और उसकी पत्नी। लगभग 12 साल पहले भीमा की पत्नी एक लंबी बीमारी से चल बसी। उस समय आसपास के इलाके में अस्पताल की इतनी सुविधा भी नहीं थी ना। आज से 10 साल पहले भीमा की भी मौत हो गई।
विनेश की बात सुनकर वो दोनों वहीं के वहीं खड़े रह गए।